हेलो एंड वेलकम बैक टू ओन चैनल मैथ्स आर्ट। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 1 का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे, डैट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इस बेसिस पे हमेशा क्वेश्चन कोई ना कोई आता ही है एग्जाम में, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना एंड इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मत भूलना। तो हम इसको ब्रेक करके समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं एल्गोरिथम क्या होता है। तो जैसे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अगर डेफिनेट स्टेप हमें गिवन होते हैं, उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। सपोज आपको मैगी बनाने का एक स्टेप दिया हुआ है कि पहले अपना यूटेंसिल वगैरह रखो, देन पानी, मैगी मसाला एंड मैगी डालो एंड सो कॉल्ड 2 मिनट में आपकी मैगी तैयार। एक आपको डेफिनेट स्टेप बताया हुआ है, ये प्रोसेस है। तो उसी तरह जो भी हमें स्टेप वेल डिफाइंड पहले से गिवन होते हैं, उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमें डिवीजन करना है, तो हमें सब खुद पता है कि सबसे पहला स्टेप क्या करना है। हमें 2 का टेबल पढ़ना है कि 7 या 7 से कोई छोटा डिजिट हमें आ जाए। तो वी नो 2 3 ज़ा 6, क्योंकि 7 तो आता नहीं है, 6। तो जो हमारा 3 आया काउंट करके 3 बार में, तो उसको हम इस साइड लिख लेते हैं और फिर 2 3 ज़ा 6 उसको हमें नीचे लिखना होता है। देन हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है एंड देन हमारा रिमाइंडर आता है। ये स्टेप सबको पता है। तो ये जो वेल डिफाइंड स्टेप्स है, इसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं, राइट। तो इसमें हमें क्या बोलते हैं, इसको डिवाइजर कहते हैं हम इसे। इसको बोलते हैं हम डिविडेंड। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। और ये जो हमारा लास्ट में नीचे आता है, इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। जो नोटिस करने वाली है वो ये है, हमारा जो रिमाइंडर होगा, सपोज डिवाइजर को हम डी से डिनोट कर रहे हैं, तो हमारे डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, डिवाइजर से छोटा। इक्वल टू भी नहीं हो सकता। सेकेंड चीज़, वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल या उससे बड़ा होगा। रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। तो हमने समझ लिया एल्गोरिथम क्या है। डिवीजन यू नो, डिवाइड्स एंड यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन का नाम था जिन्होंने ये हमें मेथड दिया था। मोस्टली पास्ट में ये होता था, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हम उन्हीं के नाम पर वो रख देते हैं। जैसे बोहर्स मॉडल था आपका केमिस्ट्री में, क्योंकि उन्होंने बोहर ने दिया था तो उन्हीं के नाम पर वो हमने आगे पढ़ा। तो ऐसी यूक्लिड मैथमेटिशियन का नाम है। डिवीजन यू नो, डिवाइड एंड एल्गोरिथम इज मेथड। हमें डिवीजन के थ्रू एचसीएफ निकालने के वेल डिफाइंड स्टेप्स दिए थे। तो इसको हम आगे समझेंगे। उससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, व्हाट इज लेमा। तो हम देखते हैं लेमा क्या होता है। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब एक चीज़ हमें ऑलरेडी प्रूफ हो चुकी है, हम उसको यूज़ करके कुछ और प्रूफ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हमें प्रूफ करके दे दिया था 2 3 ज़ा 6 होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हमने यूज़ करके बताया कि इसका रिमाइंडर लास्ट में 1 आएगा। तो एक प्रूवन स्टेटमेंट हमें पता थी, उसको यूज़ करके हमने कुछ और प्रूफ किया है, तो हम इसको भी लेमा कह सकते हैं। तो हमें एक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा दिया हुआ है। वो लेमा क्या कहता है, इफ a and b are two positive integers then they must satisfy the condition। अगर a और b कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है तो वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये क्या है, a इज इक्वल्स टू बी क्यूब प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। अब इसको हम वापस से डिवीजन देखते हैं हमने जो किया था। तो हमारा अगर इसमें हम जो हमारा डिविडेंट होता है उसको ए से डिनोट करें, न्यूमरल्स में लिख रही हूँ और ऊपर नोटेशंस में, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको। हमने स्टार्ट कैसे किया था, 2 3 ज़ा 6। तो जो हमारे डिवाइज़र होता है उसको हम अपने क्वोशिएंट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6, और फिर हमारे पास जो रिमाइंडर आया था उसको हम प्लस कर देते हैं।
तभी तो हमारा टोटल 7 बना। 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7। तो हम 7 को अपना ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर हम हमारे डिविडेंड को a से डिनोट करें, हमारे डिवाइज़र को b से डिनोट करें, कोशेंट को q से डिनोट करें एंड रिमाइंडर को r से, तो हमारा क्या कंडीशन बन रही है? ये कंडीशन बन रही है। और मैंने पहले भी बताया था जो हमारा रिमाइंडर होता है वो डिवाइज़र से स्मॉल और ज़ीरो से बड़ा होता है। तो डिवाइज़र ये हमारा b है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन a और b पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है। मतलब हम डिवीज़न को हम इस टाइप में भी लिख सकते हैं, राइट? आई होप अभी तक आपको ये समझ में आ गया हो एल्गोरिथम और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब हमें देखते हैं कि उन एल्गोरिथम को यूज़ कैसे करेंगे। सपोज़ आपको HCF निकालना है 8 और 12 का, हमें डिवीजन मेथड से करना है। तो इट्स ऑब्वियस हम छोटे वाले नंबर को अपना डिवाइज़र रखते हैं। तो 8 हमारा छोटा है, इट इज़ अवर डिवाइज़र। वी ऑल नो 8 1 8, रिमाइंडर इज़ 4। अब हमें क्या करना है, जो हमारा यहाँ डिवाइज़र होता है उसको उठा के यहाँ डिविडेंड के रोल में दे देना है। इट इज़ 8 4 2 एंड इट इज़ 0। इसको याद करने का मेथड हम क्या कर सकते हैं, हमने 8 को क्या रोल दिया था, 12 को डिवाइड करने के लिए, बट इसने हमें रिमाइंडर दिया, इसने अपना काम ठीक से नहीं किया, तो इसको पनिशमेंट मिलेगी। तो इसकी पनिशमेंट क्या होगी कि अब इसको खुद डिवाइड होना पड़ेगा, राइट? क्योंकि 8 ने अपना काम पूरा नहीं किया, रिमाइंडर 0 नहीं लाया, तो उसे पनिशमेंट मिली कि अब हम उसको ही डिवाइड करेंगे। अब 4 ने 8 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, तो इसका कुछ रिवॉर्ड भी होना चाहिए, क्योंकि इसने नहीं किया तो ये डिवाइड में आ गया एज अ पनिशमेंट। इसने कर दिया तो इसका रिवॉर्ड क्या है, हमने इसको टाइटल दे दिया HCF का, कि भाई तुमने डिवाइड कर दिया तो तुम ही हो हमारे HCF। होता है ना, राजा ने दूसरे राजा को मार दिया तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं अब तो आप ही हमारे राजा हो। तो इट्स लाइक दैट ओनली, उसको पनिशमेंट दे दी मृत्यु की, राइट? तो हमारा HCF 4 आया। अगर आप नॉर्मल में भी करोगे, 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3। तो HCF में आप ऐसे करके करते हो, जो कॉमन होता है उसको इंसर्कल करके। तो 2 इंटू 2 क्या आ गया, 4। इस मेथड से भी आया यही, और यहाँ से भी क्या आया, 4। आपको पेपर में इसी मेथड से सॉल्व करना है। चलो हम एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अब हम किसका निकालेंगे HCF, 12 और 15 का। 12 हमारा छोटा है तो इसको बेचारे को नुकसान है, ये हमारा बनेगा डिवाइज़र, ये हमारा डिविडेंड। 12 बन जा 12, अगेन रिमाइंडर। इसको काम दिया था डिवाइड करने का, इसने नहीं किया, हमने दी इसको पनिशमेंट कि अब तो हम तुम्हें ही डिवाइड कर देंगे। इधर लिया है, वी नो 4 12 एंड 0। सिंस इसने कंप्लीट डिवाइड किया, अपना काम पूरा किया, तो इसको हमने टाइटल किसका दे दिया, HCF का। तो हमारे इस मेथड से क्या आ गया, HCF 3। अगर हम नॉर्मल वे भी करते तो हम कैसे करते, 12 का क्या होता, दिस, एंड 15 का 3 इंटू 5। ये हमारा टेढ़ा मेढ़ा गया लाइन। HCF हमारी ऐसे भी 3 ही आती, बट हमने एक नए मेथड से किया, डैट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो एंड कोई भी कंफ्यूजन नहीं है इस स्टेप्स में। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, यू कैन लेट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।